ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यहूदी समुदाय के प्रति एकजुटता जताई। ब्रिटेन ने सोमवार को कहा कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि यहूदी समुदाय ब्रिटेन में सुरक्षित महसूस करे। सुनक ने एक कार्यक्रम में कहा, मैं यहूदी समुदाय से कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। हम इसके लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं और सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित महसूस करें। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि यहूदियों की सुरक्षा के लिए पूरे ब्रिटेन में सड़कों पर पुलिस की संख्या बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि ब्रिटेन में एक यहूदी चैरिटी ने कहा कि कुछ दिनों से ब्रिटेन में यहूदी विरोधी हमलों में वृद्धि हुई है। सुनक ने अपने इजरायली समकक्ष को आश्वस्त किया है कि ब्रिटेन में यहूदी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। डाउनिंग स्ट्रीट ने बताया, रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बातचीत के दौरान सुनक ने कहा कि ब्रिटेन आतंकवादी कृत्यों के खिलाफ इजरायल के साथ खड़ा है। एक्स पर वीडियो संदेश में सुनक ने कहा, पिछले 36 घंटों में हमने इजरायल में जो दृश्य देखा है वो वास्तव में भयानक है। मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और उन्हें ब्रिटेन के दृढ़ समर्थन का आश्वासन दिया। आतंकवाद प्रबल नहीं होगा। वहीं ऋषि सुनक के बयान जारी करने के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में यूके में कई जगहों पर लोगों ने रैली निकाली। इजरायली पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दुनिया को अपने साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद कहा। इजरायली पीएम ने आतंकियों को बता दिया है कि उनकी अब खैर नहीं है। इजरायल हमास के बीच जंग जारी है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकियों को खुला चैलेंज दिया है। कहा है, अब जो होगा उसका सीधा असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। हमास के खिलाफ ऐलान जंग के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र को संबोधित किया। सोमवार रात उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का आभार जताया और साथ ही खुली चेतावनी आतंकी संगठन हमास को दी। उन्होंने कहा, इजरायल युद्ध के दौर से गुजर रहा है। हम ये वॉर नहीं चाहते थे। बेहद क्रूर तरीके से हम पर इसे थोपा गया। हालांकि इजरायल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया, लेकिन इसे हम खत्म करेंगे। उन्होंने अपने इस संबोधन के जरिए उन देशों को जो इजरायल को इतिहास याद दिलाकर जो लोग इजरायल को टारगेट कर रहे हैं उनको टका सा जवाब दिया। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि उन पर जंग थोपी गई है। उन्होंने कहा, हमने पहल नहीं की, लेकिन जिस तरह बेगुनाह नागरिकों को टारगेट किया गया है इसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू ने आतंकियों के बर्बर चेहरे को सिलसिलेवार तरीके से प्रतिभाषित किया है। इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच लगातार चौथे दिन संघर्ष जारी है। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री के शीर्ष प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने मंगलवार यानी कि 10 अक्टूबर को कहा कि सेना ने गाजा सीमा पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है। दरअसल इजरायल पर हमला करने से पहले हमास के आतंकवादियों ने बॉर्डर पर मौजूद बाढ़ के कुछ हिस्सों को उखाड़ दिया था। इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच लगातार चौथे दिन संघर्ष जारी है। इस बीच इजरायली रक्षा बलों के शीर्ष प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने मंगलवार यानी कि 10 अक्टूबर को कहा कि सेना ने गाजा सीमा पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है। दरअसल इजरायल पर हमला करने से पहले हमास के आतंकवादियों ने बॉर्डर पर मौजूद बाढ़ के कुछ हिस्सों को उखाड़ दिया था। प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि आज एक भी आतंकवादी बाढ़ के रास्ते से देश में नहीं घुसा है। बयान में आगे कहा गया है कि छिपे हुए आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए हमारी सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक इजराइल में अभी भी आतंकवादी छुपे हुए हैं। एक्स पर इजराइल की वायुसेना ने कहा कि इजरायली रक्षा बलों ने गाजा पट्टी में बाढ़ से सटी बस्तियों को खाली कराने का काम पूरा कर लिया है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों द्वारा इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद इजरायली सेना और आतंकवादियों के बीच लगातार संघर्ष जारी है। हमास के इजराइल पर लगभग 5000 रॉकेट से हमला करने के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली वायुसेना ने गाजा में हमास के 1290 ठिकानों पर हमला किया है। वहीं इजरायली वायुसेना के अनुसार लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में हमास आतंकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं।